इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एग मंचूरियन की रेसिपी। ऐसा कई बार होता है ना कि घर पर अंडे पड़े होते हैं पर अंडों से ऑमलेट खाने का मन तो किसी को नहीं होता है। तो उस समय पर आप ये यमी सी डिश एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बस कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार होती है, बिना किसी झंझट के। अगर आपको अंडे से कुछ टेस्टी बनाना है ना तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 8 अंडों को उबालकर उनका छिलका जो है उसे हटाकर यहाँ पर ले लिया है। ये रेसिपी इतनी सिंपल है ना, एक बार अगर बच्चों ने इसे अच्छे से ऑब्जर्व किया ना फिर तो बच्चे भी इसे आसानी से बना पाएंगे। ये इतनी इजी रेसिपी है पर खाने में बहुत ही गजब की लगती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इन अंडों को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। यहाँ पर आपको इन अंडों को सिर्फ इस तरीके से रफली चॉप करके लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस 1 से 2 मिनट में ही यहाँ पर मैंने 3 से 4 अंडों को इस तरीके से चॉप करके ले लिया है। तो ठीक इसी तरीके से हमें सारे अंडों को चॉप करके लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे अंडों को कुछ इस तरीके से चॉप करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसी में 3/4 बोल इतना बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन से इसे एक बढ़िया सी बाइंडिंग मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 3/4 बोल भरकर इसमें बेसन ऐड कर लिया है। ये जो एग मंचूरियन हम बना रहे हैं ना, इन्हें एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इतना राइस फ्लोर भी इसमें ऐड कर लिया है। राइस फ्लोर ऐड करने से जो मंचूरियन है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो इसी के साथ 1 टीस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून इतना कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे मंचूरियन में एक बढ़िया सा कलर आता है। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना हरी मिर्च का पेस्ट, तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इतना सोया सॉस और स्वादानुसार नमक अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर और एक मुट्ठी भरकर धनिया को एकदम बारीक चॉप करके यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक अंडे को फोड़कर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर लिए। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। इस बैटर को बनाने के लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं होगी। हमने जो ये कच्चा अंडा फोड़कर इसमें डाला है ना, इसी से ये जो बैटर है ना मंचूरियन का, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मंचूरियन का डो है वो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए थोड़े से डो को इस तरीके से हाथों में लेते हुए इसे राउंड शेप देना है। अगर ये परफेक्ट राउंड शेप में बन रहा है इसका मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस कुछ ही सेकेंड्स में ये एकदम परफेक्ट तरीके से शेप में आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। डो बनकर तैयार हो चुका था तो इसीलिए यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे मंचूरियन को कुछ इस तरीके से बनाकर रख दिया है। इन मंचूरियन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब हम इन सारे बनाए हुए मंचूरियन को एक एक करके तेल में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे मंचूरियंस को तेल में ऐड कर लिया है। तो बस अब हम गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए इन्हें फ्राई होने देंगे। मंचूरियंस को एक साइड से फ्राई होते हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम सारे मंचूरियंस को फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेते हैं। वैसे इन्हें फ्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तेल में डालते ही अगर तेल गर्म होना तो ये फटाफट से फ्राई होते जाते हैं। जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आता है तब तक यहाँ पर हमें इन्हें इसी तरीके से अलट पलट कर फ्राई होने देना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मंचूरियंस का कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा हमें मंचूरियन को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस इतना सा कलर आने तक ही इन्हें फ्राई कर लेना है। मंचूरियन तो फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है यहाँ पर हमें 1 टेबलस्पून भरकर एकदम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन तेल में ऐड कर लेना है। मंचूरियन खाते समय जब लहसुन का जो पीस मुंह में आता है ना तो उसका जो टेस्ट लगता है ना वो इतना बढ़िया लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ही पसंद है। तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा लहसुन इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लहसुन को 2 मिनट के लिए सौटे करने के बाद अब हम इसी में कुछ वेजीज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे वेजिटेबल्स 2 टेबलस्पून के हिसाब से ले लिए हैं। थोड़े से येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम, टोमेटो के पीसेस और अनियन,
इन सारे वेजिटेबल्स को यहाँ पर मैंने क्यूब शेप में चॉप करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इन सारे वेजिटेबल्स को पैन में ऐड कर लेते हैं। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अब हम इसी में 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और इन्हें गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए इन्हें बस 2 मिनट के लिए सौटे कर लेना है। यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉटे नहीं करना है। वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए, इतना यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स को सॉटे होने देना है। वेजिटेबल्स को सॉटे करने के बाद अब हम इनमें एक एक करके सारे सॉसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 टेबलस्पून इतना हमें यहाँ पर सोया सॉस, 1 टेबलस्पून इतना रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून इतना ग्रीन चिली सॉस ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 2 टेबलस्पून भरकर टोमेटो केचप भी यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। सारे सॉसेस ऐड करने के बाद बस अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए सारे वेजीज के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। सारे सॉसेस वेजीज के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसी में 1 बोल भरकर इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसी के साथ स्वादानुसार नमक ऐड करते हुए इन्हें पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसी में कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए उसकी एक बढ़िया सी स्लरी बनाकर तैयार की थी। तो उस स्लरी को यहाँ पर हमें ऐड करते हुए इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे पकने के लिए रख देना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो मंचूरियन की ग्रेवी है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में कुक होकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसी में हमने जो फ्राई करके मंचूरियन रखे थे ना, इन सारे मंचूरियन को यहाँ पर हमें ग्रेवी में ऐड कर लेना है। फ्राई किए हुए मंचूरियंस को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाते हुए इन्हें बस 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। इससे ज्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो जो मंचूरियन है वो चीवी बन सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मुझे इन्हें पकाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो मंचूरियन है वो ग्रेवी के साथ एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल करते हुए इन्हें लाइटली एक बार अच्छे से मिला लेंगे। बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर हमारे जो एग मंचूरियन है वो एकदम ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस मंचूरियन की रेसिपी को घर पर जरूर बनाकर देखिए। तो चलिए अब हम इस बनाए हुए एग मंचूरियन को सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना आपने इन्हें बनाना कितना आसान है। बिना फेल हुए पहली बार में ही ये मंचूरियन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होते हैं। और अगर आपको ये मेरी एग मंचूरियन की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।